अमेरिका के जंगी बेड़े की तैनाती और ईरान के पलटवार से पश्चिम एशिया में हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं। सनातनी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। टकराव सिर्फ जुबानी नहीं, बल्कि जमीन, समंदर और आसमान तीनों से फौजी तैयारियों का शोर सुनाई देने लगा है, क्योंकि अमेरिका के जंगी बेड़े की तैनाती के जवाब में ईरान ने भी समंदर में खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान ने समंदर में चलने वाले जहाजों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले हफ्ते वो हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेगा और खास बात, इस ड्रिल में लाइव फायरिंग होगी। हॉर्मुज वही रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, यानी अगर यहाँ एक भी दिन ट्रैफिक रुका तो असर सिर्फ पश्चिम एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका भी चुप बैठने को तैयार नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स को मिडिल ईस्ट के नजदीक पुश करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने 4 KC-46A पेगासस टैंकर विमानों को पश्चिम एशिया की तरफ भेजा है। इनके साथ 6 EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी उड़ान पर हैं। ये सब ओशियाना से निकलकर स्पेन के मोरॉन एयरबेस जा रहे हैं। मतलब साफ है, अमेरिका के इस जंगी बेड़े का पड़ाव पश्चिम एशिया ही है। उधर ईरान ने भी अपनी तरफ से सैन्य तैयारी तेज कर दी है। ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों के पास एक साथ 1000 नए ड्रोन आ गए हैं। इन ड्रोन को ईरान ने उभरते खतरों को देखकर बनाया है और इनमें स्ट्राइक, अटैक, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन शामिल हैं। दावा है कि ये जमीन, समंदर और हवा तीनों जगह फिक्स्ड और मूविंग टारगेट को हिट कर सकते हैं। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हथामी ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का तेज और करारा जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस तनातनी में रूस की एंट्री भी हो गई है। रूस की न्यूक्लियर एजेंसी ने कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट से अपने स्टाफ को तुरंत निकालने की तैयारी है। रूस ने कहा है कि किसी भी तरह की फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ अराजकता फैलाएगा। Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопросов. Очевидно, что переговорный потенциал далеко не исчерпан. И, конечно, в связи с тем, что он далеко не исчерпан, в первую очередь нужно концентрироваться на переговорных механизмах. Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе и привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации, собственно, систем безопасности во всем регионе. इस बीच यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा कदम उठाकर आग में और घी डाल दिया है। ईयू ने आधिकारिक तौर पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। We are putting new sanctions on the list, and I also expect that we agree on listing the Iran Revolutionary Guard on the terrorist list. This will put them on the same footing with Al Qaeda, Hamas, Daesh. If you act as a terrorist, you should also be treated as terrorist. तो तस्वीर साफ है, ईरान समंदर में ड्रिल कर रहा है, अमेरिका आसमान में इलेक्ट्रॉनिक वॉर की तैयारी में है, रूस अलर्ट पर है और यूरोप खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा है। यानी ये टकराव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। पश्चिम एशिया धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर इस आग को बुझा पाएगी या फिर दुनिया एक और विनाशकारी जंग देखने वाली है? अब पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यहाँ बारूद भड़का तो उसका धुआं दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।